आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ये बताओ, इलेक्ट्रिक क्या होता है? इलेक्ट्रिक कोई बच्चा बताओ क्या होता है? ध्यान से देखो सब। सब बच्चा सब आ जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि बच्चा कोई सो रहा है, कुछ कुछ कर रहा है। ये बताओ, इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है? कोई बताओ। चार्ज होता है। ये बात सबको पता है। सर, चार्ज होता है। अब देख, फील्ड मतलब क्या होता है? एरिया होता है, क्षेत्र होता है। जैसे अगर मैं कहूंगा कि तुम लोग जिस घर में रहते हो, तुम लोग जिस होम में रहते हो, वहां का कुछ ना कुछ एरिया होगा तुम लोग का घर का। ये किसका एरिया हो गया? ये तुम्हारा एरिया हो गया। तो उसी तरह से जो इलेक्ट्रिक है, जो चार्ज है, उसका एक एरिया है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि तुम लोग खेत तो जाता होगा, खेत जाता हो ना। और तुम लोग का मतलब, जैसे जितना भी स्टूडेंट है, सबका अलग अलग एरिया होगा कि हाँ, यहाँ तक मेरा खेत है, यहाँ तक मेरा खेत है, यहाँ तक मेरा खेत है। तो ये सोचो कि मैं हूँ क्या? चार्ज हूँ। ठीक है, मैं क्या हूँ? चार्ज हूँ। और मेरा क्या है? कुछ ना कुछ एरिया है। सोचो कि मैं एक ऐसा ऑब्जेक्ट हूँ जो मेरे चारों तरफ क्या है, मतलब मेरे में एक ऐसा जादू है जो चारों तरफ क्या करता है? फोर्स को क्रिएट करता है, मतलब चारों तरफ फोर्स लग रहा है। ठीक है। तो जितना दूर तक फोर्स लगेगा मेरे चारों तरफ, वो मेरा क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा। उसी तरह से जो चार्ज होता है, चार्ज कौन होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव। ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इसके चारों तरफ जो भी एरिया होगा, देखिए, यहां से क्या निकलता है? यहां से क्या निकलता है बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता है। ध्यान समझना। यहाँ पर देखो, कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। इसके चारों तरफ क्या निकलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलता है। इसका मतलब सोचो कि मैं खुद एक पॉजिटिव चार्ज हूँ, मेरा नाम है पॉजिटिव। ठीक है। मैं अगर यहाँ से मैं स्कूल जाऊंगा या किसी दूसरे जगह जाऊंगा, तो मैं खुद एक चार्ज हूँ। मैं चल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ। तो जिस रास्ता से होकर मैं चल रहा हूँ, वो रास्ता मेरे लिए क्या हो जाएगा? लाइन हो जाएगा। तो मेरा नाम चार्ज है, और मैं जिस रास्ता से होकर चल रहा हूँ, उस रास्ता का नाम क्या है? लाइन्स है। तो यहाँ पर देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। इसके जो चलने का रास्ता है, रास्ता क्या है? ये इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है। मतलब इसके चारों तरफ क्या है? इसके चलने का एक रास्ता है। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो सिंपल भाषा में, हाँ, सिंपल भाषा में चार्ज के जो चलने का रास्ता होता है, उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। उसके चारों तरफ जो क्षेत्र होता है, चारों तरफ क्षेत्र मतलब क्या हुआ? यहां से देखो, यहां से लेके यहां तक, और ध्यान से देख, यहां तक, ये क्या हो गया? इसके एक क्षेत्र हो गया। ठीक है। एक तो चार्ज है जो चला, और कहाँ तक चला, कहाँ तक उसका फोर्स लग रहा है, उसके चारों तरफ जो एरिया है, जो क्षेत्र है, वो क्या हो जाएगा? इसको कहते हैं फील्ड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? फील्ड कहते हैं। और ये क्या हो गया? चार्ज, पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो पॉजिटिव चार्ज का जो लाइंस है, चारों तरफ जो गया हुआ है, वो उसका एरिया कितना है, उसका क्षेत्र कितना है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? फील्ड कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आया? बताओ सब बच्चा। चार्ज का जो एक अपना क्षेत्र है, जहां तक क्या करे वो? फोर्स लगा सके। ठीक है। जहां अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को फैला सके, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। ये बात समझ में आया सबको? इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ने से पहले हम लोग टॉर्क के बारे में समझेंगे। ध्यान समझना सब। हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं? आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। इसको पढ़ने से पहले हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे। टॉर्क क्या होता है, ये तुम लोग के लिए नया शब्द होगा। और ये क्या कहना चाहता है? ठीक है।
ध्यान समझना, कुछ नहीं है ये सब जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ये तुम लोग पहले से जानता है। बस हनुमान जी की जैसे बस याद दिला रहा हूँ, सब देखना, सब कुछ पता है तुम लोग को। देख, ध्यान से देखो, ये पेन है, ठीक है। इस पेन पर इधर से जितना फोर्स लगाएगा, इधर से भी उतना ही फोर्स लगाएगा। मान के चलो, इधर से फोर्स कितना लगाया तू, 10 न्यूटन का। ये न्यूटन पता है सबको, ये न्यूटन क्या होता है? जैसे तुम लोग कोई चीज खरीदने के लिए जाते हो, जैसे, हाँ, यूनिट होता है। जैसे गेहूं खरीदने के लिए जाते हो तो क्या होता है, बोलता है 1 kg देने के लिए, 2 kg। या दूध लेने के लिए जाते हो या लिक्विड सामान, क्या बोलते हो, लीटर बोलते हो। ये बहुत बच्चा को पता भी नहीं होगा, तुम सबको पता है ये यूनिट क्या होता है। हाँ, तो उसी तरह से जो फोर्स होता है, कितना हम धकेलते हैं, कितना हम खींचते हैं, इसका क्या होता है, यूनिट होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं, ठीक है। अब मैं इस पेन को इधर से 10 न्यूटन से खींच रहा हूँ, ठीक है, और इधर से भी 10 न्यूटन से इधर खींच रहा हूँ। दोनों तरफ से क्या हो रहा है, दोनों तरफ से खींच रहा है। इधर से भी देखो 10 न्यूटन का ही फोर्स लगाया। अब बताओ, क्या ये ऑब्जेक्ट क्या ये ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जाएगा? क्या जो ऑब्जेक्ट है ये, क्या इधर या इधर जाएगा? सोचो, यहाँ पे गोलवा के रख दो, टांग इधर पकड़ो, हाथ उतना ही फोर्स से पकड़ो, क्या इधर मूव करेगा? हवा में रखेगा तो हवा में ही क्या जाएगा, लटका हुआ रह जाएगा। बताओ, मूव करेगा? अब बताओ, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट चल नहीं रहा है, एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा रहा है, लेकिन ये बताओ, इस पे फोर्स लग रहा था कि नहीं? इस पर फोर्स लग रहा था कि नहीं? हाँ, तो इसका मतलब क्या है, टोटल फोर्स, ध्यान समझना, टोटल जो फोर्स हो जाएगा, नेट फोर्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 इधर से लगाया, 10 इधर से, दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब क्या करेगा, 10 - 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इस पर क्या फोर्स बराबर 0 दिख रहा है? ध्यान समझ, ये ऑब्जेक्ट एक ही जगह है, दोनों तरफ से फोर्स लगाया, एक ही जगह है। इसका मतलब क्या है, फोर्स तो लग रहा है, इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है एक ही जगह पे है, एक ही जगह पे है। इसका मतलब नेट फोर्स, टोटल फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे कितना लगेगा, 0, जिसकी वजह से इधर उधर नहीं जाएगा। बट फोर्स तो लग रहा है ना, बट फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। यहां तक क्लियर हुआ सबको? यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। चल ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसी ऑब्जेक्ट को मैं इसी ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे रख दिया। ध्यान से देखो, इस ऑब्जेक्ट को मैं सीधा रख दिया। अब बताओ, एक फोर्स इधर खींच रहा है और एक फोर्स इधर खींच रहा है, ध्यान समझना। ये पेन ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये फोर्स मैं इधर की तरह लगाऊंगा और ऊपर में फोर्स मैं इधर की तरह लगाऊंगा। अब बताओ, अगर फोर्स लगाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, ये घूमेगा कि नहीं? ध्यान से देखो, अगर दोनों तरफ में अपोजिट फोर्स लगाऊं तो ये क्या हो गया, घूम गया। इसका मतलब क्या समझा, कि सर अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर ऐसे रखा हुआ है, सीधा रखा हुआ है, या कोई ना कोई एंगल पे रखा हुआ है, ठीक है, अगर सर इसमें हम लोग क्या करेंगे, सर इधर भी क्या लगाया, फोर्स लगाया, मान के चलो सेम 10 न्यूटन का, और इधर भी फोर्स कितना लगाया तुम, एफ बराबर 10 न्यूटन का। अब बताओ, इधर जितना फोर्स लगाया, इधर जितना फोर्स लगाया, लगाने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये घूम जाएगा। मैं क्या बताया, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे है, सीधा रखा हुआ है, और इसका फोर्स इधर भी लग रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट को घुमा दे रहा है। तो ऐसा फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को घुमाने का काम करे, क्या करे, घुमाने के काम करे, उस फोर्स को ध्यान समझना, ऐसा फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को घुमाने के काम करे, रोटेट करने का काम करे, उस फोर्स को हम लोग कहते हैं टॉर्क। समझ में आया? टॉर्क किसको कहते हैं, सर ऐसा फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को क्या करे, रोटेट कर दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। टॉर्क कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलता है, ये बताओ, टॉर्क कहाँ कहाँ देखने मिलता है?
अच्छा, बाहुबली में भी टॉर्क लगा है। किसमें? पंखा में, फैन में भी लगता है। और बताओ, टॉर्क का चापाकल, जो तुम ऐसे चलाते हो, पानी भरते हो, तो चापाकल जब चलाते हो तो बताओ, हैंडल ये है, ऐसे उठ के फिर ऐसे गया, ऐसे उठ के ऐसे गया, इसका मतलब क्या हो रहा है? फोर्स लगने के बाद रोटेट हो रहा है कि नहीं? और जो तुम नल है, नल को जब खोलते हो, ये रोटेट होता है ना। जहां दिखा कोई चीज रोटेट होता है, घूम रहा है, इसका मतलब क्या है? उस पे टॉर्क लग रहा है। तो कोई भी फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को क्या करे, घुमा दे, उसको क्या कहेंगे? टॉर्क कहेंगे। ये बात समझ में आया सबको? ये बात समझ में आया सबको? टॉर्क क्या होता है? ठीक है। अब इसको चलो इंग्लिश में देखते हैं क्या होगा। देख, टर्निंग। टर्निंग मतलब होता है कि कोई भी चीज को टर्न करना, रोटेट करना। समझ में आया? इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। तो, तो ऐसा प्रभाव, ऐसा इफेक्ट जो किसी ऑब्जेक्ट को क्या करो, टर्न कर दे, घुमा दे। किसके वजह से? फोर्स के वजह से। फोर्स की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐसा इफेक्ट लगे जो उस चीज को क्या कर दे, रोटेट कर दे, घुमा दे। उसी को कहते हैं हम लोग क्या? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ये बात समझ में आया सबको? टॉर्क क्या होता है, ये इंग्लिश समझ में आया? हाँ। टर्निंग इफेक्ट मतलब ऐसा प्रभाव, प्रभाव, ऐसा इफेक्ट जो किसी ऑब्जेक्ट को टर्न कर दे। टर्न मतलब रोटेट कर दे। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? टॉर्क कहेंगे। ये रोटेट किसके वजह से होता है? इस फोर्स के वजह से होता है। इस फोर्स के वजह से किसी ऑब्जेक्ट ऊपर इफेक्ट होता है। कैसा इफेक्ट होता है? टर्न करने का, रोटेट करने का। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? टॉर्क। तो टॉर्क क्या होता है? स टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। ये बात समझ में आया सबको? सब बच्चा बोलो, किसी को दिक्कत भी है? टॉर्क क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चल ठीक है, ध्यान से समझना सब। देखो, अगर इस पे तुम F इक्वल टू 10 न्यूटन लगाया, ठीक है, इस पे तुम F इक्वल टू 10 न्यूटन लगाएगा, तो दोनों तरफ से अपोजिट फोर्स लगाया, इसका मतलब क्या? ये ऑब्जेक्ट घूमेगा। अब तुम बोल रहा है, कोई बच्चा बोलेगा अगर अनइक्वल फोर्स लगेगा तो क्या होगा? बताओ। ये एक जगह हम फिक्स कर दिए हैं, इस चक्री को मैं एक जगह फिक्स कर दिया हूं। तो ये अब बताओ, इधर लग रहा है F बराबर 20 न्यूटन। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। मैं, देख, ये ऑब्जेक्ट है, देखो ध्यान से। इधर जो फोर्स लग रहा है, ये आराम आराम से लगा है, ये स्पीड में लगा दिया। ध्यान से देखो, ये जो है ऊपर में आराम आराम से फोर्स लगा है और ये स्पीड में लगा दिया। तो भले दोनों तरफ में किसी तरफ कम लगे या ज्यादा लगे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब क्या चीज है, बस रोटेट कर रहा है कि नहीं। ध्यान समझना, मुझे इससे मतलब है कि रोटेट कर रहा है कि नहीं। समझ ला? तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि टॉर्क में फोर्स इक्वल होगा कि अनइक्वल होगा। बस इतना दिखना चाहिए कि चीज घूम रहा है। ये बात समझ में आया सबको? अब तो डाउट नहीं है? हाँ। तो टॉर्क में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। टॉर्क में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। इक्वल लगेगा कि अनइक्वल लगेगा, क्या है नहीं है, बस इतना सोचना। ठीक है, उसमें फोर्स लगा रहे हैं तो टॉर्क होगा कि नहीं, बस इतना पता करना है, घूम रहा है कि नहीं। अब देखना, अब बताओ तो कोई बच्चा, अभी हम पूछते हैं क्वेश्चन। सॉरी। हम्म। हाँ देखो, यहाँ पर देखो, ये ऑब्जेक्ट ऐसे सीधा खड़ा है, ठीक है, ये सीधा खड़ा है। यहाँ पर एक इस डायरेक्शन में इसको फोर्स लगा रहा है,
ये चाहेगा इधर लगाने का, ठीक है, और यहाँ पे ये फिक्स है, और ये जो है नीचा वाला फोर्स चाहेगा इसको इधर खींचने का। मतलब ध्यान से देखो, ये इधर खींचने की कोशिश कर रहा है और ये इधर खींचने की कोशिश कर रहा है, बीच में ये पॉइंट फिक्स है, तो ये क्या करेगा, इक्वल जब फोर्स लेगा तो इसको इसे घुमा देगा। ध्यान समझना, जितना स्पीड से इसको घुमाएगा उतना ही स्पीड से ये भी इसको इधर घुमाएगा, ठीक है। तो ये इक्वल फोर्स है फिर भी ये घूम रहा है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि जब ये ऑब्जेक्ट ऐसे सीधा रखा हुआ हो, अब ऐसे फोर्स लगाओ जस्ट सीधा, एक इसको इधर खींच रहा है, उतना ही फोर्स इसको इधर खींच रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर भी फोर्स तो लग रहा है, फोर्स तो लग रहा है, लेकिन क्या करे, इसको घुमा नहीं रहा है, ठीक है। अगर इसको कोई भी एंगल पे रखोगे, जैसे इतना ही पे रखोगे, ठीक है, ये तुम्हारा धरती है, इसको इधर से फोर्स और इसको इधर से खींचो, ध्यान से देखो, इसको इधर से फोर्स लगाओ 5 न्यूटन से, 5 न्यूटन से इसको खींचो, तो घूमेगा तो थोड़ा ना थोड़ा घूमेगा ना, कहाँ जाके बंद होगा, यहाँ पर जाके, इसको यहाँ से यहाँ तक घुमाया और यहाँ पे रुक गया, रुक नहीं गया, मतलब तुम बोल सकते हो कि अगर यहाँ से यहाँ तक फोर्स आएगा, धरती पर आ गया, तब इक्वल होगा, तब इधर उधर नहीं जाएगा। लेकिन अगर ये कुछ एंगल पे है, ध्यान समझना, अगर ये पेन कुछ एंगल पे है, तो दोनों तरफ फोर्स लग रहा है, तो ये ऐसे आएगा, जैसे यहाँ पर आएगा, ध्यान से देखना, जैसे यहाँ पे आएगा, इधर 5 न्यूटन फोर्स लगा, इधर 5 न्यूटन फोर्स लगा, यहाँ के बाद ध्यान समझना, ये चीज यहाँ के बाद ये नहीं घूमेगा, ध्यान समझना, ये यहाँ के बाद नहीं घूमेगा, लेकिन ये थोड़ा भी एंगल पे हो, थोड़ा भी एंगल पे हो, ये क्या करेगा, घूमेगा। ये बात समझ में आया मन, ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार और समझा देते हैं। मैं क्या बोला कि ये तुम्हारा ये धरती है, ठीक है, ये तुम्हारा धरती है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये मान के चलो ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, इस कंडीशन में तुम फोर्स इधर लगाओगे और उतना ही फोर्स इधर लगाओगे, यहाँ पर तेरा ये जो ऑब्जेक्ट है ये नहीं घूमेगा, लेकिन इसको तुम अगर कुछ एंगल पे रख दोगे, अगर मान के चलो इसको तुम कुछ एंगल पे रख दिए, एंगल मतलब क्या, इसको थोड़ा कुछ ना कुछ एंगल मतलब कुछ थीटा डिग्री पे रख दिए, ठीक है, ऐसे रख दिया, इसका मतलब क्या, अब तुम फोर्स लगाओ, सेम फोर्स, एक फोर्स इधर खींच रहा है, एफ बराबर 10 न्यूटन का, और एक फोर्स इसको पीछे की तरफ खींच रहा है, इधर, थोड़ी देर बाद क्या होगा, ध्यान समझना, 5 न्यूटन का है, थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट ऐसे जो था वो सीधा हो जाएगा, मतलब थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट धरती पर, कुछ देर के बाद ये ऑब्जेक्ट ऐसे हो जाएगा, और इस पे जो फोर्स लगेगा, इस पर जो इधर भी अभी 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और इधर भी कितना, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। देखो, तीनों कंडीशन में या दोनों कंडीशन में फोर्स क्या इक्वल है, लेकिन ये कुछ एंगल पे है तो फोर्स लग के नीचे आ गया। अब यहाँ से क्या कर रहा है, दूसरा कंडीशन में यहाँ पर क्या हो रहा है कि फोर्स तो लग रहा है, लेकिन एक दूसरे का अपोजिट लग रहा है, मतलब जितना इधर लगा रहा है उतना ही इधर लगा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब हमको लगता है अच्छे से समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया मन, हाँ, इक्वल फोर्स हो अनइक्वल फोर्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट मुझे इतना पता होना चाहिए ये ऑब्जेक्ट को घुमा दे रहा है। समझ में आया सबको, चल ठीक है, सब बच्चा को समझ में आया। टॉर्क क्या होता है, अब इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, जैसे अभी तुम लोग बोला कि ठीक है इक्वल फोर्स रहेगा कि अनइक्वल होगा तो क्या होगा, ऐसा ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, ऐसा 4-5 डायग्राम दे देगा। म्यूट करो, म्यूट करो, मान चलो 4-5 डायग्राम दे देगा, अब कहेगा बताओ किस पे टॉर्क लग रहा है किस पे नहीं लग रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तुम लोगों को कंफ्यूजन होगा। अब हमको लगता है कि टॉर्क के रिलेटेड कुछ भी दे दे, क्या तुम नहीं पकड़ पाएगा कि इसमें टॉर्क लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बताओ। हाँ यस सर, चल ठीक है। अच्छा अब बताओ मेरे को एक चीज, एक हम डाइपोल लेते हैं, ठीक है,
एक हम डाइपोल लेते हैं। डाइपोल क्या होता है, जल्दी बताओ सब बच्चा, डाइपोल क्या होता है? हाँ हाँ हाँ। तो क्या बताया था अभी कि सर कोई दो अपोजिट चार्ज हो, अपोजिट चार्ज मतलब क्या, ये निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ठीक है। सेम चार्ज मतलब अपोजिट चार्ज सेम मैग्नीट्यूड का, और उसके बीच का डिस्टेंस में क्या बोला था लेने के लिए, 2a लेना। डिस्टेंस हम कुछ भी ले सकते हैं, इसका डिस्टेंस क्या है, 2a हुआ। इस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या बोले थे, डाइपोल बोले थे। और ये क्या है, ये निगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है। इस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे सर, डाइपोल। अब तुम लोग ये बताओ, अब तुम लोग ये बताओ, क्या इस डाइपोल पे हम दोनों तरफ फोर्स लगाते हैं, ठीक है। यहाँ से इधर मान के चलो कुछ न्यूटन का, और यहाँ से इधर कुछ न्यूटन का फोर्स लगाता है। अब मान के चलो इधर F1, ध्यान समझना, F1 बराबर अगर 2 न्यूटन है, ठीक है। इधर बताओ F बराबर, ठीक है, -2 न्यूटन है। मतलब माइनस में निगेटिव डायरेक्शन के लिए लिया हूँ। इधर ये मान के चलो पॉजिटिव है, इधर निगेटिव है। जैसे तुम लोग ये इसमें देखा होगा ना, किस में, ग्राफ में, कि इधर प्लस लेता है, इधर -x लेता है। उसी तरह से मैं क्या किया, एक तरफ इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, इस डायरेक्शन को निगेटिव लिया। ये बात समझ में आया? अब ठीक है, अगर मैं इसी को बोलूं, ठीक है, अगर मैं इसी को बोलूं, क्या बोलूं, कि ठीक है इसको हम सीधा रखा हूं, सीधा डायरेक्शन में रखा हूं। यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। यहाँ पर हम एक क्या ले लिए, पॉजिटिव चार्ज ले लिए। अब तुम लोग बताओ, ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, इसका फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है उतना ही, 2 न्यूटन का, 2 न्यूटन का, और इधर भी उतना ही लग रहा है, 2 न्यूटन का। अब कोई बच्चा बताओ, ये जो डाइपोल है क्या घूमेगा, क्या ये जो डाइपोल है घूमेगा, बताओ। नहीं घूमेगा। क्यों, कि ये डाइपोल अब सीधा हो गया और दोनों तरफ अपोजिट डायरेक्शन लगा रहा है, इसका मतलब ये डाइपोल नहीं घूमेगा। और आज हम लोग निकालेंगे, आज हम लोग निकालेंगे कि किसी भी डाइपोल में टॉर्क कितना होता है, टॉर्क कितना होता है। ये बात समझ में आएगा, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज, और ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखो, यहाँ तक क्लियर है हम सबको, यहाँ तक क्लियर है सबको। हम्म, देखो, टॉर्क क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, और एक ऐसा फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को क्या करे, रोटेट कर दे, उससे क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं, ठीक है। और देखो ध्यान से, कोई पॉजिटिव चार्ज से क्या निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है। अब देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, इसका ये प्रॉपर्टीज है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती है। कहाँ तक जाती है, निगेटिव चार्ज तक जाती है। तो हमेशा देखना, अभी जो हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलता है, कहाँ तक जाता है, निगेटिव चार्ज तक। ये क्लियर हुआ सब बच्चा? देख जब मैं पूछता हूँ क्लियर हुआ हाँ या ना, सब बोलो, ये क्लियर हुआ। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से होके निगेटिव चार्ज तक जाता है। तो मैं क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ध्यान समझना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होता है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, फ्रॉम, फ्रॉम मतलब से, पॉजिटिव चार्ज से, पॉजिटिव चार्ज से कहाँ तक जाता है, टू निगेटिव चार्ज, मतलब निगेटिव चार्ज तक जाता है। ये याद रखना नोट पॉइंट, कि कभी भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होता है,
पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और निगेटिव चार्ज तक जाता है। ये बात समझ में आया सबको? देखो, एक हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, लिया, ठीक है। अब हम ये चेक करेंगे कि इसका डायरेक्शन किधर है। इसके चारों तरफ क्या होगा, इससे पहले तुम लोग को ये वीडियो दिखाया हूँ। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगा, देखो ध्यान से। ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इसके चारों तरफ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है। ये एक इसका फील्ड है, ठीक है, चारों तरफ। अब हम क्या करेंगे इसमें, अगर इस पॉजिटिव चार्ज के सामने में या कहीं डिस्टेंस पे नेगेटिव चार्ज को ला दिया जाए, इस नेगेटिव चार्ज को किसी भी पॉइंट पे लाओगे, क्या हो जाएगा, ये इसका जो लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड से लाइंस है, वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज तक जाएगा। ध्यान से देखो, जैसे हम निगेटिव चार्ज रखे, इसका देख डायरेक्शन, ध्यान से इसका डायरेक्शन देखो। ये पॉजिटिव चार्ज से क्या हो रहा है, ये निकल रहा है, कहाँ तक जा रहा है, ध्यान से देख, ये निगेटिव चार्ज तक जा रहा है। इसके चारों तरफ देख, अगर ये इधर से देख निकल रहा है, निकलने के बाद ऐसे होके कहाँ जा रहा है, निगेटिव चार्ज की तरफ, ऐसे निकल रहा है और निगेटिव चार्ज पे जा रहा है। इसके चारों तरफ तुम देखेगा ना, जैसे ऐसे ऐसे निकल रहा है और यहाँ पर ऐसे जा रहा है। इसका मतलब क्या समझा, कि कोई भी जो चार्ज होता है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो निकलता है, ये निकलेगा, ठीक है। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा और ये कहाँ तक जाकर रुकेगा, निगेटिव चार्ज तक आएगा। यहाँ सारा चार्ज आ जाएगा, मतलब चार्ज नहीं, सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज होकर निगेटिव चार्ज तक आ जाएगा, जो तुम लोग को इस डायग्राम में दिख रहा है। ये क्लियर हुआ सबको? किसी को दिक्कत भी है? नो सर, यही छोटा छोटा पॉइंट तुमको आगे बहुत काम आएगा। ध्यान से देखना, हम लोग क्या किए हैं अभी, एक डाइपोल लिए हैं, जिसका जो एक नेगेटिव है पॉजिटिव है, ठीक है, और इसका बीच का डिस्टेंस 2a है। तो इस सेटअप को हम लोग क्या कहते हैं, डाइपोल कहते हैं, ठीक है। मैं क्या किया हूँ, एक फोर्स पॉजिटिव चार्ज पे मैं इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, जो कि है F1, और निगेटिव चार्ज यहाँ पे देखो, यहाँ पे फोर्स हम F2 लगा रहे हैं। और ध्यान से समझना, अगर फोर्स एक दूसरे के अपोजिट हो, अगर एफ फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फोर्स है F1 जो फोर्स है, ये अपोजिट किसका है, F2 फोर्स का है। ये बात समझ में आया? अगर फोर्स एक डायरेक्शन में हो तो प्लस होगा, सेम डायरेक्शन में हो तो पॉजिटिव होगा। अगर फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में हो, क्या हो जाएगा, वहां पे नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ जो तुम लोग को नेगेटिव दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस दिखा रहा है तुम लोग को कि ये जो फोर्स है F2 है, ये निगेटिव डायरेक्शन में है, मतलब F1 के उल्टा डायरेक्शन में है। F1 के कहने हम इधर जाना है, तो जो F2 है क्या कहेगा, हम इधर जाएंगे, मतलब पॉजिटिव चार्ज किसी चीज को इधर धकेलेगा, निगेटिव चार्ज किसी चीज को इधर। ये जो डायरेक्शन है, इसको बताने के लिए क्या अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है, जिसके लिए हम लोग निगेटिव लगाए हैं। ये बात समझ में आया सबको? ये बात समझ में आया सबको? ठीक है, ठीक है। देखो, हाथ मेरा यहाँ पर, अगर मैं किसी चीज पे फोर्स लगा रहा हूँ, इधर जा रहा, शुरू कहाँ से किया हूँ, यहाँ से, देख मैं इधर जा रहा हूँ फोर्स लगाते हुए, तो इस एक्सिस में देखो ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ। मैं किधर से इधर से फोर्स लगाते हुए आया, किस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ। तो ये एक्सिस, जिस एक्सिस में फोर्स लगेगा, उस एक्सिस को हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन, एक्शन मतलब क्या होता है, काम करना, किस लाइन पर काम कर रहे हो। तो लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, कि जिस लाइन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, वो क्या आ जाएगा, उसका लाइन ऑफ एक्शन। ये बात समझ में आया? अगर मैं कहूंगा, अगर मैं कहूंगा
फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, और इसको एक ये लाइन दे दिया मैं तुम लोग को, और एक ये लाइन दे दिया तुम लोग। अब बताओ, ये जो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, इस फोर्स की वजह से लाइन ऑफ एक्शन 1 वाला होगा कि लाइन ऑफ एक्शन 2 वाला होगा? बताओ कोई। इस फोर्स की वजह से लाइन ऑफ एक्शन कितना होगा? लाइन ऑफ एक्शन 2 वाला होगा। समझ में आया? उसी तरह से जो निगेटिव चार्ज पे फोर्स लग रहा है इस तरफ, तो इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? लाइन ऑफ एक्शन। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? लाइन ऑफ एक्शन। समझ में आया सबको? लाइन ऑफ एक्शन समझ में आया सबको? ध्यान से समझना। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े हैं? एक डायपोल लिए, ठीक है। डायपोल में क्या लगाए? दोनों तरफ हम अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाए, ठीक है। फोर्स लगाने के बाद हम देखे ये लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, और जो फोर्स लगेगा दोनों तरफ क्या होगा? अपोजिट होगा। इसीलिए हम क्या रखे हैं? निगेटिव इसलिए रखे हैं ताकि फोर्स को हमको अपोजिट डायरेक्शन में दिखाना था। ये बात क्लियर हुआ सबको? ये बात क्लियर हुआ? अब बताओ तुम लोग, अगर ये फोर्स लग रहा है, अगर फोर्स लगेगा, फोर्स लगने के बाद क्या करेगा? ये रोटेट होगा। तो रोटेट होने के बाद बताओ टॉर्क लगेगा कि नहीं? टॉर्क क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कोई फोर्स क्या करे? रोटेट कर दे। तो इस फोर्स की वजह से इस ये फोर्स उस इस फोर्स की वजह से ये डायपोल क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है। इसका मतलब टॉर्क आएगा कि नहीं? तो इसके वजह से, इस फोर्स की वजह से इस डायपोल पे टॉर्क कितना होगा, हम लोग उस टॉर्क को निकालेंगे। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? ये जो डायपोल है, इस डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड्स में रखेंगे, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि मान के चलो ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसका मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव से निकला होगा और निगेटिव की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ले लो, तीसरा ले लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, चौथा ले लो। जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, सभी का डिस्टेंस क्या है? सेम है। अगर इसके बीच का डिस्टेंस 2 मीटर है, इसके बीच का भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2 मीटर। उसी तरह से जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है, सब सेम डिस्टेंस पे जा रहा है, और एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, एक ही दिशा में जा रहा है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म। क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म मतलब एक ही दिशा में, एक ओनली वन डायरेक्शन में क्या जा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है, इसलिए इसको कहेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आया सबको? क्या होता है? चल ठीक है। देखो हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, ये जो डायपोल है, इस डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने जा रहे हैं। देखो कैसे। देखो हम लोग क्या किए, अभी जो डायपोल है उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए। यहाँ ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया कि डायपोल हो गया, जो सेम मैग्नीट्यूड के है कुछ डिस्टेंस पे, ठीक है। इस पॉजिटिव चार्ज पे इस डायरेक्शन में फोर्स F1 लग रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स F2 लग रहा है, ठीक है। अब बताओ, अगर इस दोनों पे फोर्स लगा, इसका मतलब रोटेट करेगा। रोटेट करेगा कि नहीं? सब बच्चा बताओ। अगर ये रोटेट करा, अगर ये रोटेट करा, इसका मतलब इसमें क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा, और उसी को हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं। हम लोग अभी यहां से क्या निकालेंगे? टू फाइंड टू फाइंड टॉर्क। टॉर्क ऑन टॉर्क ऑन डाइपोल।
मतलब इस डायपोल पर टॉर्क कितना लगेगा ये हमको निकालना है। चलो निकालना स्टार्ट करें। देखो यहाँ तक किसी बच्चा को डाउट भी है, अगर डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़। ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इस पॉजिटिव चार्ज पर, इस पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? देखो मान के चलो मेरा नाम इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूं, ये क्या है, चार्ज है। ये जो मैं पेन में तुम लोग को दिख रहा होगा, इसको मैं चार्ज मान रहा हूँ। मैं खुद क्या हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ। ये मान चलो एक चार्ज है, यूनिट चार्ज है, मतलब सिंगल चार्ज है। इस सिंगल चार्ज पे मैं कितना फोर्स लगाया हूँ, इस यूनिट चार्ज पे मैं कितना फोर्स लगाया हूँ, इसी को कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि किसी भी चार्ज पे, मान के चलो ये चार्ज क्या हो गया, क्यू, पॉजिटिव चार्ज क्यू हो गया। इस क्यू चार्ज पे, इस पॉजिटिव क्यू चार्ज पे कितना हम फोर्स लगा रहे हैं, कितना हम फोर्स लगा रहे हैं, कौन लगा रहे हैं, मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, ठीक है। तो किसी यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहे हैं उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मान कर चलो यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, तो इस पे बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा इसका, सब बच्चा बताओ। फोर्स अपॉन निगेटिव चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ सर, इस निगेटिव चार्ज पे फोर्स कितना लग रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू निगेटिव चार्ज, मतलब ड्यू टू निगेटिव चार्ज की वजह से, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से। समझ में आया सबको? ये बात क्लियर हुआ सबको? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यही इंपॉर्टेंट है, यही इस क्लास का जड़ है। अब देखो ध्यान से, तो अब यहाँ पर बताओ फोर पॉजिटिव चार्ज, फोर पॉजिटिव चार्ज के लिए, फोर पॉजिटिव चार्ज के लिए कितना हो जाएगा बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू F1 फोर्स, अभी मैं बताया फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स क्या है, F1 है, ठीक है। बटे ये चार्ज कैसा है, ये पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे क्या रखेंगे, पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर तुम फोर निगेटिव चार्ज, फोर निगेटिव चार्ज, कोई बच्चा बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर, देख बढ़िया से समझ में आना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर एफ, कौन सा एफ होगा, F2 बट्टे ये निगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, ठीक है, माइनस क्यू। अब तुम लोग बताओ कि F1 और F2 को मान निकाल लेगा, F1 बराबर क्या हो जाएगा, बताओ कोई क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड गुना पॉजिटिव क्यू। यहां से बोलो F2 कितना हो जाएगा, F2 बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू, इसको क्यू और यहाँ पे माइनस दे देता हूँ। किसी को समस्या है अगर मैं माइनस पहले दे दिया? नो सर, ठीक है। अब मेरे को बताओ अगर इसका मैग्नीट्यूड सेम हो, ध्यान समझना, मैग्नीट्यूड क्या होता है कि अगर इस पे इसका जो लेंथ है, मान के चलो 2 मीटर है, 2 मीटर है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, तो मान के चलो इसका ये क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। फॉर एग्जाम्पल इसका जो वैल्यू है, इसका जो मैग्नीट्यूड है इस फोर्स का, मान के चलो 2 न्यूटन है, ठीक है। इधर मान चलो 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, उसी तरह से इसका अपोजिट डायरेक्शन में 2 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, ध्यान समझना। मान के चलो 2 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं। अब ये मैं बताया इक्वल में फोर्स लगा रहा हूँ, जितना ऊपर लगा रहा हूँ उतना ही नीचा। मैं क्या बोला इसमें,
मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो यहाँ से तुम अगर नेट फोर्स निकालोगे, नेट फोर्स, नेट फोर्स मतलब कि F1 और F2 की वजह से नेट फोर्स कितना निकलेगा, टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, F नेट। टोटल फोर्स में क्या होता है, दोनों को जोड़ देगा फोर्स को, मतलब F1 प्लस F2। अगर दोनों फोर्स को जोड़ देगा, क्या नेट फोर्स में निकल जाएगा। तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, F1 का मान कितना है, 2 है, और इसका यहाँ पे क्या है, उसी तरह F2 का जो मान है मैग्नीट्यूड 2 है, बट डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। अगर दोनों को जोड़ोगे 2 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ध्यान से देखो मैं क्या फोकस कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, डायरेक्शन डिफरेंट है। तो डायरेक्शन डिफरेंट की वजह से यहाँ पे माइनस लिए है, बट दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो अब बताओ, तो नेट फोर्स कितना निकल गया हमको, 0 निकल गया। इसका मतलब क्या समझा, जो टोटल फोर्स, जो नेट फोर्स होगा कितना होगा, 0 होगा। अब क्या समझा, ये जो डाइपोल है, ध्यान समझना, इस डाइपोल पर जो एफ नेट फोर्स है, इस डाइपोल पे 0 फोर्स लग रहा है। 0 फोर्स लग रहा है मतलब क्या हुआ, अगर ये डाइपोल्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रखा हुआ है, ध्यान समझना, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है, इमेजिन करो, ठीक है, और इसके बीच में डाइपोल रख दिए, इसके बीच में डाइपोल रख दिए किसी एंगल पे, कोई भी एंगल हम मानते हैं, मान के चलो कोई थीटा एंगल पे इसको हम रख दिए, तो यहां से यहां तक मान के चलो थीटा एंगल पे इस डाइपोल को रखे हुए, जैसे मान के चलो यहाँ पे, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ध्यान से देखो, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, अगर डाइपोल यहाँ पर है, इस पे जो नेट फोर्स लगेगा, ध्यान समझना, इसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा, फोर्स क्या लग रहा है, 0 लग रहा है। फोर्स क्या लग रहा है, 0 लग रहा है। ये बात समझ में आया सबको, ये बात समझ में आया, तो फोर्स 0 कैसे हुआ। किसी को दिक्कत तकलीफ समस्या है क्या। किसी डाइपोल को, देखो ऑब्जेक्टिव में कैसे क्वेश्चन आएगा, किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर क्या उसका नेट फोर्स कितना होगा, बताओ तुम लोग, नेट फोर्स कितना होगा, 0। अगर नेट फोर्स 0 हुआ तो ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करेगा, मतलब जहां पे है वैसे रहेगा, सीधा कर रहा है सीधा कर रहा है, ऐसे है तो ऐसे ही रहेगा, ऐसे है तो ऐसे ही रहेगा, मतलब जैसे उसको जिस एंगल पे रख दोगे उस पे फोर्स क्या लगेगा, 0। अब देखो ट्विस्ट क्या है, ये जो डायपोल है इसको जबरदस्ती तुम नीचा लेकर आओ, ध्यान समझना, ये जो डायपोल है जबरदस्ती फोर्स लगा के तुम नीचा लेकर आओ, इसका मतलब टॉर्क लगेगा कि नहीं, यहाँ पे घूमता हुआ दिखा कि नहीं, कोई चीज घूम रहा है तो इसका मतलब क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डायपोल है, जो चुपचाप बैठा हुआ था, उसको जबरदस्ती ऐसे घुमा दो, घुमाने के बाद क्या हो जाएगा, उसको रोटेट करेगा, इसका मतलब क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे अभी, टॉर्क निकालेंगे। ये बात समझ में आया सबको, ये बात समझ में आया सबको, ठीक है। तो अगर इस पे हम टॉर्क लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये सीधा हो जाएगा। ध्यान से देखना, अगला फिगर में दिखाते हैं। अगर डाइपोल पे टॉर्क हम लगाएंगे, मतलब यहां से लेके किसी डिस्टेंस पे मान चलो 2a डिस्टेंस है, ये क्या है, डाइपोल है, ठीक है। मैं उसको फोर्स लगा के क्या किया, मैं नीचा कर दिया, नीचा कर दिया मतलब F1 इधर लगेगा और F2 इधर लगेगा। अब देख मैं क्या किया, ध्यान से देखो इस डायग्राम में, इस डाइपोल को हम टॉर्क लगा के नीचा कर लेते हैं, ये सीधा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये डाइपोल क्या हो जाएगा, ये सीधा हो जाएगा। इस कंडीशन में टॉर्क लगेगा, मतलब घुमा दिया तो क्या हो जाएगा, टॉर्क लगेगा, उसी टॉर्क को हम निकाल रहे हैं। ये बात समझ में आया, टू फाइंड टॉर्क, एक बेरा और ध्यान समझना,
टॉर्क में क्या समझाया था कि कोई भी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर दे, क्या होता है, टॉर्क होता है। अब बताओ, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डाइपोल रखा हुआ था, इसको जबरदस्ती तुम नीचा लेकर आ गया, मतलब घूम गया, रोटेट हुआ, इसका मतलब इस पे क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। तो वो टॉर्क कितना होगा, हम लोग निकालने जा रहे हैं। सुनो, टॉर्क बराबर क्या होता है, ये इसको हम टॉर्क को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। टॉर्क बराबर होता है आइदर फोर्स, मतलब कोई एक फोर्स, कोई एक फोर्स का मतलब हुआ इस डाइपोल पे कितना फोर्स लगा, F1 और F2, दो फोर्स लगा है। आइदर मतलब है कोई, कोई भी एक, या F1 होगा, ध्यान से देखो, या F1 होगा, और क्या होगा, F2। आइदर फोर्स मतलब क्या होता है, इस डायग्राम में देखो, ये F2 लग रहा है इस डायरेक्शन ऑफ फोर्स, F1 लग रहा है इस डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इस दोनों में से किसी एक फोर्स को लेना है टॉर्क निकालने के लिए, F1 और F2, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। जैसे देखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब हुआ कि ये टॉर्क ऐसे रखा हुआ है, और ये तुम्हारा क्या है, ये फोर्स का एक्सिस है, ध्यान समझना, ये तुम्हारा फोर्स का एक्सिस एक्स डायरेक्शन में हो गया, और ये तुम्हारा डाइपोल है, किसी एंगल पे रखा हुआ है, ध्यान समझना, किसी एंगल पे रखा हुआ है। तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, इस पॉइंट से लेके, ध्यान से देखना, इस पॉइंट से लेके जस्ट नीचा पॉइंट तक, समझ में आ रहा है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना सब, कंफ्यूज नहीं होना पड़े, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ये तुम्हारा एक्स एक्सिस हो गया, ये डाइपोल का हो गया, ठीक है, और ये तुम्हारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये बात समझ में आया सबको, मैं क्या बताया अभी, टॉर्क इक्वल टू होता है, ध्यान समझना सर, मैं क्या बताया कि टॉर्क इक्वल टू होता है आइदर फोर्स, आइदर मत फोर्स मतलब जो डाइपोल पे दो फोर्स लग रहा है F1 और F2, आइदर मतलब कोई एक फोर्स इनटू उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब हो जाएगा कि ये जो फोर्स है F1 F2 या F1, दोनों फोर्स में से कोई एक फोर्स लेना, और ये जो परपेंडिकुलर, ध्यान से देखो, ये जो परपेंडिकुलर तुमको दिख रहा है डिस्टेंस, इसको मल्टीप्लाई कर देना। तो मैं क्या बताया, टॉर्क इक्वल टू होता है F1 और F2 इंटू परपेंडिकुलर P। अब बताओ, F1 और F2 का वैल्यू हम निकाले हैं, देखो ध्यान से, यहाँ F1 और F2 का वैल्यू निकाले हैं। अब बताओ F1 या F2 में से कौन सा ले, तुम लोग पे डिपेंड है टॉर्क निकालने के लिए, कोई एक बोलो। F2 लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या लिए, F2, F2 गुने परपेंडिकुलर, ध्यान से देखना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यहाँ आ गया मैथ, यहाँ आ गया मैथ, बताओ क्या होगा, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। अब बताओ, परपेंडिकुलर निकालना है, एच कितना दिया तुम लोग के पास, 2a दिया है, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया, p इक्वल टू 2a साइन थीटा, परपेंडिकुलर आ गया, कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखो, F2 का मान कितना है, माइनस सॉरी माइनस ई इंटू क्यू, ध्यान से देखो, F2 का मान कितना है, माइनस ई इंटू क्यू। ये नेक्स्ट स्टेप हो गया, पहले इस स्टेप में आता है, परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना निकला, 2a इंटू साइन थीटा, ध्यान से देखना, तो ये जो टॉर्क निकलेगा E इंटू क्यू इंटू 2a साइन थीटा। अब बताओ तुम लोग, यहाँ पर कैसे हो गया, F2 है, F2 इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्यू, ठीक है, और यहाँ पर देखो ध्यान से, Q इंटू 2a कुछ होता है, बताओ, P इक्वल टू, याद आया, P इक्वल टू Q इंटू चार्ज इंटू उसका डिस्टेंस, ठीक है, डायपोल मोमेंट बताया था,
क्या मैं इसके जगह पे ये लिख सकता हूँ, माइनस पी इंटू इंटू इलेक्ट ध्यान से, माइनस पी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू साइन थीटा लिख सकता हूँ, साइन थीटा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? सब बच्चा बोलो। तुम लोग मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, जब दो वेक्टर, ध्यान समझना, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, जब दो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में हो, क्या मैं इसको ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट में लिख सकता हूँ? वेक्टर p इंटू, मतलब वेक्टर p क्रॉस वेक्टर e, क्या मैं लिख सकता हूँ? ये तुम्हारा क्या आ गया? टॉर्क। ये तुम्हारा क्या आ गया? टॉर्क। ठीक है। और ये निगेटिव है तो निगेटिव डायरेक्शन लिख देना। अगर मान कर चलो, ये बात समझ में आया कि नहीं? ये P इंटू वी, ये समझ में आया कि नहीं? ये डायरेक्शन में है। ये टॉर्क क्या लगा रहा है, ध्यान से देखना, ये जो इधर घुमा रहा है, ये जो फोर्स, ये टॉर्क, ये क्या नेगेटिव डायरेक्शन में है। अब देखो, इसको हम लोग अगर F1 का वैल्यू लेंगे, टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा आइदर फोर्स, मतलब F1 इंटू परपेंडिकुलर। F1 का वैल्यू कितना था? यहाँ पे E इंटू क्यू था, वहां पे क्या था? प्लस प्लस E इंटू क्यू। ठीक है, गुने परपेंडिकुलर कितना था, देखो ध्यान से, परपेंडिकुलर 2a साइन थीटा। ये परपेंडिकुलर यहाँ क्या हो जाएगा? E इंटू, ध्यान से, 2a साइन थीटा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? E इंटू क्यू इंटू 2a को क्या लिख सकते हो? p इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब देख टॉर्क क्या हो जाएगा? E इंटू क्रॉस p। क्या इसे लिख सकता है? क्या इसे लिख सकता है बताओ? ये हम लोग कितना टॉर्क लगेगा, कितना हो जाएगा? ई ई इन ई क्रॉस पी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्या हो जाएगा? डाइपोल मोमेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डाइपोल मोमेंट। चल ठीक है, तो हम लोग आज एक नया फॉर्मूला निकाले हैं। टॉर्क इक्वल टू होता है P इंटू ई इंटू साइन थीटा होता है, प्लस माइनस पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन के लिए होता है, उसको छोड़ दो। बट इंपोर्टेंट क्या है? टॉर्क इक्वल टू P इंटू, सब बोल, P इंटू ई इंटू साइन थीटा, साइन थीटा। P क्या होता है? P क्या होता है? डाइपोल मोमेंट। E क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू साइन थीटा। ये तीन चीज पता चला, ध्यान से देखो। देख तीन चीज में क्या पता चला, देख जो टॉर्क है, जो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? P इंटू ई इंटू, उसके बाद क्या होता है? साइन थीटा होता है। ठीक है, साइन थीटा होता है। अब देख, अगर डाइपोल को ध्यान से देखना, ये जो डाइपोल है, इसको मैं पहले 0 डिग्री पे रखता हूँ। ठीक है, 0 डिग्री मतलब क्या समझा? कि ये जो तुम्हारा डाइपोल है, अब ये कुछ थीटा पे, इसको मैं क्या करूंगा? बिल्कुल जीरो कर दूंगा। तो बिल्कुल जीरो कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? ऐसे कुछ दिखेगा आकृति में। ये डायपोल है, इसको हम क्या कह दिए? बिल्कुल जीरो कर दिए। ये फोर्स यहाँ कैसे आ गया? अब देख, अब तुम लोग ये बताओ, इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा? नेट फोर्स कितना लगना चाहिए? बताओ। अरे दोनों तरफ सेम मैग्नीट्यूड का है, तो नेट फोर्स कितना होगा इस पे? देख, एक एक कॉन्सेप्ट ध्यान से समझो। ठीक है, अगर इस पे नेट फोर्स जीरो लगेगा, इस पे टॉर्क कितना लगेगा ये हम सोच रहे हैं। और तुम लोग खुद सोचो टॉर्क कितना लगना चाहिए, खुद से, जैसे अभी जो समझा है। अगर ऐसे है, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे है, क्या क्या इस पे फोर्स लगाएंगे दोनों तरफ से, क्या ये रोटेट होगा? क्या दोनों तरफ से फोर्स लगाएंगे रोटेट होगा? नहीं होगा। जब रोटेट रोटेट ही नहीं होगा, क्या टॉर्क लगेगा? नहीं लगेगा। तो ये तो कॉमन सेंस है। अब मैथ से समझते हैं। मैथ क्या कहती है?
अगर ये टॉर्क, ध्यान समझना, अब टॉर्क का फॉर्मूला मेरे पास आ गया है, टॉर्क इक्वल टू पी इंटू ई इंटू साइन थीटा है, ठीक है, पी इंटू ई इंटू साइन थीटा है। अब देख, थीटा के जगह पे क्या रखेगा, ये जो थीटा है, थीटा के जगह पे क्या रखेगा, 0 डिग्री। ध्यान समझना, 0 डिग्री का मतलब क्या है कि टॉर्क को बिल्कुल मतलब ऐसे रखे हुए, ठीक है, 0 डिग्री पे। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, अगर यहाँ पे 0 रखा, 0 होता है तो पीई इंटू 0 टोटल क्या कर देगा, 0। इसको, इसका मतलब क्या है, जो टॉर्क है, टॉर्क कितना लगा, 0। देख, हम लोग तो इसे समझ गए कि फोर्स दोनों तरफ लगेगा तो 0 होगा, ठीक है, फोर्स 0 होगा। अब देख, टॉर्क भी तो 0 होना चाहिए क्योंकि रोटेट ही नहीं कर रहा है। और मैथमेटिक के हिसाब से, देख, मैथमेटिक के हिसाब से भी 0 आ रहा है कि थीटा के जगह पे 0 रखेगा तो टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। देख, फॉर्मूला से कितना इजी से हम लोग समझ गए। उसी तरह से अब इस टॉर्क को कोई थीटा पे रखते हैं। देख, केस नंबर 2 में क्या कर रहे हैं, वो जो टॉर्क है उसको हम 90 डिग्री पे रख रहे हैं, जो 0 डिग्री पे था ना उसको हम 90 डिग्री कर दे, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे टॉर्क कितना लगेगा, ध्यान समझना सर। तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है पी इंटू ई इंटू साइन थीटा है, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं वेक्टर लगा दिया हूँ, ये मैं आई थिंक गलत किया हूँ। यहाँ पर जो है ना, ये एक्चुअली यहाँ पे अभी नहीं लगाना चाहिए, जब इसको, या कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझो, कल समझाएंगे तो और अच्छा से क्लियर हो जाएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा किस पे डायरेक्शन लगाओ किस पे नहीं लगाओ। या ये मान के चलो अभी तक ये वेक्टर है, कोई नहीं, मुझे डिटेल्स में जाऊंगा तो कंफ्यूज हो जाएगा तुम लोग। ध्यान से देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट पे टॉर्क लगेगा, कितना लगेगा, हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है, पीई साइन थीटा। अब देख, पी इंटू ई इंटू साइन थीटा के जगह पे क्या रखोगे, 90 डिग्री। अब बताओ, साइन साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 1 होता है। पी इंटू ई इंटू 1 गुने 1 बराबर क्या हो जाएगा, पीई। इसका मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री पे, ध्यान से देखो, ये 90 डिग्री पे कितना फोर्स लगेगा, पी, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू है, इसका मतलब कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। ये बात क्लियर हुआ मैथमेटिक के हिसाब से। कोई बच्चा को डाउट भी है बताओ, फिर नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे। ये कौन बोला है, किसका आवाज आया है, ध्यान से देखो। ये नींद उन तो नहीं आ रहा है तुम लोग को, ध्यान से देखो। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, जो डायपोल है उसको 180 डिग्री पे रखेंगे। ध्यान समझना, 180 डिग्री क्या है, मेरा वॉइस जा रहा है सबको, ये ध्यान से देखना, 180 डिग्री, इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ऐसे ऊपर किए तो नीचा नेगेटिव आया ऊपर पॉजिटिव आया। देख, दूसरा डायग्राम में क्या हुआ, नीचा नेगेटिव आया ऊपर पॉजिटिव आया, इसको और घुमा दो तो 0 से 90 किया, 90 से 180 किया, तो यहां से लेके यहां तक कितना है, 180 डिग्री होता है। तो हम लोग क्या किए, जैसे अगर हम 180 डिग्री करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जैसे घूम के इधर आ जाएगा, ये निगेटिव क्या हो रहा है, इधर आ रहा है, पॉजिटिव उठ के इधर आ रहा है। देख, इसका ये चेंज हो गया ना, प्लस इधर आ गया और माइनस इधर आ गया। ये बात डायग्राम समझ में आया कि नहीं, ये भी एक नंबर पूछ देगा, 4-5 डायपोल दे देगा, कहेगा बताओ कौन सा 0 डिग्री पे है, कौन सा 90 डिग्री पे है, कौन सा 180 डिग्री पे है। नहीं तुम लोग निकाल लेगा, बताओ, पहचान लेगा ना, ये सब ऑब्जेक्टिव बनेगा यहाँ से। अब देख, अब बताओ, इस पे फोर्स तो 0 लगेगा, नेट फोर्स। मुझे क्या निकालना है, टॉर्क। टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीई, पीई
साइन थीटा हो जाएगा। अब बताओ पीई साइन थीटा की जगह पे क्या रखोगे 180 डिग्री, और 180 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? जीरो होता है। P इंटू ई इंटू जीरो, तो टॉर्क कितना निकल गया? टॉर्क जीरो निकल गया। ध्यान समझना सब, ध्यान से समझना सब। साइन 180 डिग्री होता है, जीरो होता है, ठीक है। पीई साइन थीटा की जगह पे जीरो रखेगा तो कितना होगा? टॉर्क जीरो हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या समझा कि डाइपोल को जब डाइपोल को अगर हम थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रखेंगे तो सर टॉर्क कितना होगा? जीरो होगा। सर जब थीटा इक्वल टू अगर 90 डिग्री रखेंगे टॉर्क कितना होगा? पीई होगा। अब देखो जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होगा तो टॉर्क कितना होगा? जीरो। बस ये चीज मैं तुम लोग को समझाया, ये चीज समझाया बस। पहला क्या समझा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, डाइपोल क्या होता है। इसको इस इस डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, कितना टॉर्क निकलेगा, टॉर्क निकाले। अब वो जो टॉर्क निकला हम लोग के पास, जो फॉर्मूला निकला, अब उस डाइपोल को अलग अलग एंगल पे रखे, जो अलग अलग एंगल पे